अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आप सबको नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स 2025 के लेक्चर नंबर 4 में खुशामदीद। चैप्टर नंबर 8 मैग्नेटिज़म हमने स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, जिसका आज चौथा लेक्चर है। इससे पिछले लेक्चर में हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8.2 डिस्कस करेंगे, जो कि पेज नंबर 180 के ऊपर गिवन है, ठीक है। ये स्टेटमेंट आप लोग देख सकते हैं जो लिखी हुई है, डिस्क्राइब द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, एक्सप्लेन इट बाय ड्राइंग अ फ्यू डायग्राम्स फॉर द फील्ड्स एज एग्जांपल्स, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला जो टॉपिक है, ये बुक के ऊपर पेज नंबर 166 के ऊपर गिवन है, तो आप लोग इस टॉपिक को वहाँ से देख सकते हैं। टॉपिक नंबर 8.5 है मैग्नेटिक फील्ड्स, और इसके आगे ही स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड और 3 डायग्राम्स बनी हुई हैं पेज नंबर 167 पर, ठीक है। तो ये बुक पे यहाँ पर गिवन है। बाकी नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, नोट्स के ज़रिए हम देख लेते हैं इसको किस तरह हेडिंग्स बनाकर प्रॉपर्ली लिखना है। तो सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन लिखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। अ मैग्नेटिक फील्ड इज़ द रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर एन अदर मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसिस अ फोर्स ऑन इट। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड ऐसा एरिया है मैग्नेट के गिर्द गिर्द, या मैग्नेट के गिर्द ऐसा रीजन है जिसके अंदर वो मैग्नेट दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल्स पे एक फोर्स अप्लाई करता है, उन्हें या तो खींचता है अपनी तरफ या तो उन्हें अपने से दूर धकेलता है। जिस तरह हमारी ज़मीन है ना, ज़मीन की एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से, यानी ज़मीन के गिर्द एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से ज़मीन दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे कशिश की फ़ोर्स अप्लाई करती है, जिसकी वजह से हम ज़मीन की तरफ ग्रेविटी की वजह से खींचे चले जाते हैं। इसी तरह मैग्नेट्स भी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल्स को और मैग्नेट्स को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जो रीजन है जिसके अंदर वो फोर्स अप्लाई करेंगे अट्रैक्शन की या रिपल्शन की, उस रीजन को, उस एरिया को हम क्या कहेंगे, वो उस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। आगे इसकी एग्जांपल आप लोग लिख सकते हैं, आयरन फिलिंग्स स्प्रिंकल्ड ऑन अ थिन ग्लास प्लेट प्लेस्ड ओवर अ बार मैग्नेट फ्रॉम अ पैटर्न, दिस इज़ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट। तो बेसिकली हमारे पास एक ग्लास प्लेट है, ठीक है, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टली उसे हमने रख दिया, उसके नीचे हमने आयरन फिलिंग्स रख दी हैं, ठीक है। आयरन की बनी हुई छोटे छोटे टुकड़े हमने उसके नीचे फैला दिए। जिस तरह ही हम उस प्लेट के ऊपर मैग्नेट, एक बार मैग्नेट को रखेंगे, ठीक है। बार मैग्नेट आप बुक में भी देख सकते हैं, इस चैप्टर में जगह जगह पे वो बना हुआ है, जिसके एक साइड पे नॉर्थ पोल और एक साइड पे साउथ पोल होता है, ठीक है। तो इस तरह हम अगर उस प्लेट के ऊपर एक बार मैग्नेट को रखेंगे तो वो जो आयरन के पीसेज हैं, आयरन फीलिंग्स हैं, वो इसके गिर्द एक ख़ास पैटर्न बना देंगी, ठीक है। वो एक ख़ास तरीके से ना इसके गिर्द एक डायग्राम सी बना देंगी, जो कि बेसिकली इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को शो करेंगे, जो कि आप बुक में देख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल हमने लिख दी। साथ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डेफिनेशन लिखेंगे, द इमेजिनरी लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट विच शोज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब ये मैग्नेट है ना, इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली इसके अंदर से, मैग्नेट के अंदर से ओरिजिनेट होती है, नॉर्थ पोल से ये निकलती है और साउथ पोल पे एंड हो जाती है। इस तरह ये कम्प्लीटली जो है ना, एक लूप बना के इसके अंदर एंड हो जाती होती है। तो ये इस तरह ये जो लाइंस हैं, ये जो फोर्स अप्लाई कर रही हैं मैग्नेटिक फोर्स, इन लाइंस को हम कहते हैं ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं। इमेजिनरी लाइंस हैं, इनको हमने इमेजिन किया, फिजिकली हम इनको नहीं देख सकते, ठीक है, लेकिन ये मैग्नेट के गिर्द मौजूद होती हैं। सेम इसी तरह जिस तरह हम ज़मीन की ग्रेविटी को देख नहीं सकते, लेकिन ज़मीन की ग्रेविटी मौजूद है, ठीक है। सेम इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है। आगे इसकी डायरेक्शन के बारे में लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कि इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन स्पेस इज़ द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपस नीडल प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो बेसिकली अगर हम एक कंपस को रखेंगे मैग्नेट के ऊपर, या मैग्नेट के साथ हम एक कंपस को प्लेस करेंगे, तो वो कंपस के ऊपर भी नीडल होती है, जिसकी एक साइड नॉर्थ पोल को शो कर रही होती है और एक साइड साउथ पोल को शो कर रही होती है। तो हम कंपस के ज़रिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता सकते हैं, ठीक है। आगे इसकी डायग्राम आप देखें, द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अराउंड अ बार मैग्नेट कैन बी ड्रॉन बाय यूजिंग अ स्मॉल कंपस। इसी तरह ये देखें, ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है, इसके गिर्द हमने ये ढेर सारी कंपसेज रख दी छोटी छोटी, ठीक है, स्मॉल कंपस है ये, इनको रख दिया। ये एरो, ये बेसिकली ये कंपस का सिंबल होता है, ये इस तरह एरो बना दिया जाता है, ठीक है, जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। तो इस तरह हमने ये काफ़ी सारी कंपसेस के गिर्द रख दी, और ये जो कंपस हैं आप देख सकते हैं, इनके एरो इस तरह आगे चलते चलते नीचे की तरफ जा रहे हैं, यानी कि ये बता रही है कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो नॉर्थ पोल से निकल रही हैं और साउथ पोल की तरफ जा रही हैं, ठीक है। इस तरह हम फिर ये लाइन्स को ड्रा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इनके एरो साउथ पोल की तरफ है, ये नॉर्थ से निकल रही है और साउथ पे एंड हो रही है, इस तरह नॉर्थ से निकलेगी और ये इस तरह साउथ पे एंड हो जाएगी। तो ये भी
मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि दीज लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड जोन साउथ पोल, और ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, ठीक है। हर लाइन का अपना एक पाथ होता है, ये अपने पाथ को फॉलो करते हुए ही नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं, और इन्हीं लाइंस के अंदर रहकर हम जो मैग्नेट है वो दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल्स पे मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है। आगे एरो एक लिख लेते हैं, फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड ऑन साउथ पोल, ये जो मैंने भी एक्सप्लेन किया है वही लिखा हुआ है, ठीक है। आगे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन लिखेंगे कि ये क्या होती है। स्ट्रेंथ का मतलब बेसिकली होता है शिद्दत या ताकत, कि मैग्नेटिक फील्ड अब कितनी शिद्दत हो सकती है। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू यूनिट एरिया प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द लाइंस। तो बेसिकली ये जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि कितनी लाइंस एक एरिया में से पास कर रही हैं, ठीक है, जो कि प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द लाइन, जो लाइंस के परपेंडिकुलरली प्लेस्ड किया गया। यानी कि अगर ये हमारे पास एक मैग्नेट है ना, और इसका एक नॉर्थ पोल है और एक ये साउथ पोल है, तो हमें पता है नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलती हैं और साउथ पोल पे एंड हो जाती हैं। तो इस तरह हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब ये जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं बेसिकली इनको हम इसके आगे कोई एक एरिया, यूनिट एरिया की कोई चीज़ रख देते हैं, जिसका कोई ना कोई एरिया, कोई शीट रख देते हैं, ठीक है। अब ये जितनी लाइंस इसके अंदर से पास करेंगी, ठीक है, पास करने के बाद साउथ पोल की तरफ जाएंगी। अब इसका जो एरिया है ये इस शीट का, इसके अंदर से जितनी लाइंस ने पास किया, चाहे वो 3 है चाहे वो 4 है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के। यानी कि इसकी शिद्दत इतनी ही ज़्यादा होगी जितनी ज़्यादा लाइंस इसके अंदर से पास करेंगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, इसीलिए अगर ये कम लाइंस पास करेंगी तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की शिद्दत कम होगी, ठीक है। तो आगे केसेस डिस्कस कर लेते हैं जिसके अंदर हम डायग्राम्स के जरिए एक्सप्लेन कर देंगे। इफ़ लाइंस आर क्लोजेस्ट टुगेदर नियर नॉर्थ एंड साउथ पोल्स इंडिकेटिंग दैट स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रोंगर इन दिस रीजन, कि अगर ये आपके पास जो लाइंस हैं वो क्लोजर हों, ये जो मैग्नेट के पोल्स हैं, ये साउथ पोल होता है और ये नॉर्थ पोल है, इन दोनों के जो करीब करीब लाइंस है, जैसे ये वाले जो रीजन है जहाँ पे ये लाइंस बहुत ज़्यादा करीब होती हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रोंगर, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगी। अवे फ्रॉम द पोल्स मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स वीकर, इन पोल्स के से दूर वहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होंगी, वीक होंगी। जैसे ये रीजन हो गया, ये रीजन हो गया, ठीक है, ये वाला रीजन हो गया, ये मैग्नेट पोल से थोड़ा दूर है, तो इसीलिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की शिद्दत कम होगी जितनी यहाँ पर है, करीब है, ठीक है। तो इस तरह आप लोग इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, और साथ ये डायग्राम भी इसके साथ आपको बनानी पड़ेगी। आगे लिखा हुआ है 4 डिफरेंट मैग्नेट्स एट स्पेसिफिक ओरिएंटेशन। तो ये 2 मैग्नेट्स हैं हमारे पास, एक मैग्नेट बार मैग्नेट है, उसका नॉर्थ पोल हमने लिया, दूसरे का साउथ पोल लिया। तो इस तरह हमने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को इसके डायग्राम के जरिए शो कर दिया है कि जो नॉर्थ पोल से निकल रही हैं और साउथ पोल की तरफ जा रही हैं, ठीक है, यानी ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसी तरह अगली फिगर में क्या बनाया गया, 4 डिफरेंट मैग्नेट्स एट स्पेसिफिक ओरिएंटेशन। यहाँ पर भी 2 मैग्नेट्स हैं, डिफरेंट हैं, लेकिन इस दफ़ा हमने नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के सामने रखा है, यानी ये मैग्नेट 1 है, ये मैग्नेट 2 है, लेकिन दोनों के हमने नॉर्थ पोल को एक दूसरे के सामने रख दिया, जो सेम पोल्स हैं। इन दोनों का जो साउथ पोल है वो दूसरी तरफ है, ठीक है। तो अगर जो सेम पोल्स होते हैं वो तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो हमने चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था। तो इसीलिए ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं नॉर्थ पोल से निकल रही हैं, ठीक है, इसके भी नॉर्थ पोल से निकल रही हैं, लेकिन ये एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं रही हैं, ये एंड नहीं हो रही एक दूसरे के अंदर, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे बल्कि एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो दरमियान में जो रीजन है जहाँ पे क्रॉस बना हुआ है, इस पॉइंट को हम कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। इन फिगर 2 पॉइंट एक्स इज कॉल्ड अ न्यूट्रल पॉइंट वेयर फील्ड ड्यू टू वन मैग्नेट कैंसल्स आउट दैट ड्यू टू अदर मैग्नेट। यहाँ पे कोई फील्ड नहीं होती, ठीक है, इस पॉइंट पर, क्योंकि यहाँ पर जो लाइन है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। जाहिर सी बात है, ये नॉर्थ पोल है, इसके यहाँ से जिस तरह ही वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगी, इसकी भी यहाँ से निकलेंगी, तो ये दोनों एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देंगी। तो इसीलिए ये पॉइंट क्या कहलाता है, ये न्यूट्रल पॉइंट कहलाता है, यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं होती। इस तरह केस 2 हम डिस्कस कर सकते हैं हॉर्स शू मैग्नेट के बारे में। लेट अस कंसीडर a field pattern of a horseshoe magnet. The field is almost uniform between the poles except near the edges. तो बेसिकली हमारे पास एक हॉर्सशू मैग्नेट है, आप देख सकते हैं हॉर्सशू की तरह ये बना हुआ है, यू शेप होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। सेम यहाँ पर भी हमने इसी तरह ही मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनाई है जो कि नॉर्थ पोल से निकल रही है और साउथ पोल पे एंड हो रही हैं। तो ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, वो यूनिफॉर्म है, यानी कि वो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही, सिवाय कहाँ, नियर एजिस,
एजेस के नज़दीक यानी कि इनके पोल्स के बिल्कुल करीब करीब यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यूनिफॉर्म नहीं होगी, लेकिन इसके अलावा जो सेंटर में है जो रीजन, वहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। वहाँ मैग्नेटिक फील्ड की शिद्दत जो है वो कांस्टेंट होगी, यानी कि चेंज नहीं हो रही होगी, सेम होगी। तो इस तरह आप लोग इस लॉन्ग क्वेश्चन को देख सकते हैं, डायग्राम्स के ज़रिए समझ सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट आपने हमेशा ज़हन में रखना है कि कोई भी मैग्नेट है उसका एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, तो वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को नॉर्थ पोल से निकालेगा और साउथ पोल से एंटर कर लेगा, ठीक है। और वो जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, हर लाइन का अपना एक स्पेसिफिक पाथ होगा। तो सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को आपने अपने जहन में रखना है, आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन समझ आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह डायग्राम्स के ज़रिए आपने इसको अटैम्प्ट करना है। बाकी मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे कल अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।